पिछले काफ़ी दिनों से वक्फ बोर्ड बिल को लेकर देश में काफ़ी ज़्यादा चर्चा चल रही है और हर तरफ इसी की बातें चल रही हैं, लेकिन अभी भी काफ़ी कम लोगों को वक्फ बोर्ड के बारे में पता है। इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर वक्फ बोर्ड है क्या और क्यों इसके संबंध में बिल लाने के लिए सरकार जो है वो आतुर है। वक्फ में कोई भी चल अचल संपत्ति हो सकती है जिसे इस्लाम को मानने वाला कोई भी व्यक्ति धार्मिक कार्यों के लिए दान कर सकता है। इस दान की हुई संपत्ति की कोई भी मालिक नहीं होगा। दान की हुई संपत्ति का मालिक अल्लाह को माना जाता है, लेकिन उसे संचालित करने के लिए कुछ संस्थाएं बनाई गई हैं। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि वक्फ कैसे किया जा सकता है। वक्फ करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, जैसे अगर किसी व्यक्ति के पास एक से अधिक मकान है और वह उनमें से एक को वक्फ करना चाहता है, तो वह अपनी वसीयत में एक मकान को वक्फ के लिए दान करने के बारे में सोच सकता है, करने के बारे में लिख सकता है। ऐसे में उस मकान को संबंधित व्यक्ति की मौत के बाद उसका परिवार इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। उसे वक्फ की संपत्ति का संचालन करने वाली संस्था आगे सामाजिक कार्यों में इस्तेमाल करेगी। इसी तरह शेयर से लेकर घर, मकान, किताब से लेकर कैश तक वक्फ किया जा सकता है। कोई भी मुस्लिम व्यक्ति जो 18 साल से अधिक उम्र का है, वह अपने नाम की किसी भी संपत्ति को वक्फ कर सकता है। वक्फ की गई संपत्ति पर उसका परिवार या कोई दूसरा शख्स दावा नहीं कर सकता। वक्फ की संपत्ति का संचालन करने के लिए वक्फ बोर्ड होते हैं। ये स्थानीय और राज्य स्तर पर बने होते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों में अलग अलग शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड भी हैं। राज्य स्तर पर बने वक्फ बोर्ड इन वक्फ की संपत्ति का ध्यान रखते हैं। संपत्तियों के रखरखाव, उनसे आने वाली आय आदि और ध्यान रखा जाता है। केंद्रीय स्तर पर सेंट्रल वक्फ काउंसिल राज्यों के वक्फ बोर्ड को दिशा निर्देश देने का काम करती है। देश भर में बने कब्रिस्तान वक्फ भूमि का ही हिस्सा होते हैं। देश के सभी कब्रिस्तान का रखरखाव वक्फ ही करता है। देश की आज़ादी के बाद 1954 वक्फ की संपत्ति और उसके रखरखाव के लिए वक्फ एक्ट 1954 बना था। 1995 में इसमें कुछ बदलाव किए गए। इसके बाद 2013 में इस एक्ट के में कुछ और संशोधन किए गए। इसके मुताबिक राज्य वक्फ बोर्ड एक सर्वे कमिश्नर की नियुक्ति करेगा। सर्वे कमिश्नर राज्य में वक्फ के सभी संपत्तियों का लेखा जोखा रखेगा, उसे दर्ज करेगा। गवाहों को बुलाना, किसी विवाद की स्थिति में उसका निपटारा करना सर्वे कमिश्नर ही करता है। इसके लिए सर्वे कमिश्नर का एक ऑफिस होता है जिसमें कई सर्वेयर होते हैं जो इस काम को करते हैं। स्थानीय स्तर पर वक्फ की संपत्ति की देखभाल करने वाले को मुतवली कहते हैं। इसकी नियुक्ति राज्य वक्फ बोर्ड करता है। भारतीय वक्फ परिसंपत्ति प्रबंधन प्रणाली के अनुसार देश में कुल 3,56,047 वक्फ संपदा है। इनमें अचल संपत्तियों की कुल संख्या 8,72,324 और चल संपत्तियों की कुल संख्या 16,714 है। डिजिटल रिकॉर्ड्स की संख्या 3,29,995 है। पिछले कई दिनों से चर्चा थी कि सरकार सदन में वक्फ बोर्ड में संशोधन से जुड़ा विधेयक पेश कर सकती है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने 8 अगस्त को लोकसभा में वक्फ विधेयक 2024 और मुसलमान वक्फ विधेयक 2024 पेश किया। 40 से अधिक संशोधनों के साथ वक्फ विधेयक में मौजूदा वक्फ अधिनियम में कई भागों को खत्म करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा विधेयक में वर्तमान अधिनियम में दूरगामी परिवर्तन की बात कही गई है। इसमें केंद्रीय और राज्य वक्फ बोर्ड में मुस्लिम महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना भी शामिल है। इसके साथ ही किसी भी धर्म के लोग इसकी कमेटियों के सदस्य हो सकते हैं। अधिनियम में आखिरी बार 2013 में संशोधन किया गया था। उम्मीद है कि आपको वक्फ से जुड़े मुद्दे के बारे में ज़रूर समझ आया होगा। और भी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ नशा। मैं छाया, नमस्कार। संसदीय कार्य मंत्री का जाएगा। With your permission, I give notice of my intention to move the following motion during the current session of Lok Sabha, that the Waqf Amendment Bill 2024 be referred to a joint committee of the Houses
consisting of following 21 members from this house. Serial number 1, Sri Jagdampika Pal. 2, Dr. Nishikant Dubey. 3, Sri Tejaswi Surya. 4, Srimati Aparajita Sarangi. 5, Sri Sanjay Jaiswal. 6, Sri Dilip Saikia. 7, Sri Abhijit Gangaupadhyay. 8, Srimati D.K. Aruna. 9, Sri Gaurav Gogoi. 10, Sri Imran Masood. 11, Sri Muhammad Javed. 12, Sri Maulana Mohibullah. 13, Sri Kalyan Banerjee. 14, Sri A. Raja. 15, Sri Labu Sri Krishna Devarayalu. 16, Sri Dileshwar Kamait. 17, Sri Arvind Sawant. 18, Sri Matre Balia Mama Suresh Gopinath. 19, Sri Naresh Gandpat Maske. 20, Sri Arun Bharti. 21, Sri Asauddin Owaisi. And 10 members from Rajya Sabha, that in order to constitute a sitting of the Joint Committee of quorum shall be 1/3 of the total number of members of the Joint Committee, that the committee shall make a report to this House by the last day of the first week of the next session, that in other respects the rules of procedure of this House relating to the parliamentary committee shall apply with such variations and modifications as the Speaker may make, and that this House recommends to Rajya Sabha that Rajya Sabha do join the said joint committee and communicate to this House names of the members to be appointed by Rajya Sabha to the joint committee. I have obtained the consent of the members to serve in the committee. Thank you, sir. प्रश्न ये है कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हैं वो हाँ कहें, जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में हैं वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। ये जो इनका बर्ताव है, इसको देख करके मैं एक बात कहना चाहता हूँ। हम तो नए नए एमपी बन के आए थे, हम पीछे बैठते थे पुराने सदन में। जब यूपीए का नया सरकार बना था, हम लोगों ने कुछ रिक्वेस्ट किया और सदन में उनके नाम नहीं लेना चाहता हूं, जो सीनियर लीडर है, उन्होंने सदन में उठ के कहा आप लोग का काम अपोज करना है, लेकिन सरकार सुने ना सुने ये सरकार का मर्जी है। उस समय आप लोग कहते थे। आज हम इतना खुले दिल से कह रहे हैं कि आपने रिक्वेस्ट किया, सारा सदन सबने कहा कि इस बिल पे और भी चर्चा होना चाहिए, स्क्रूटनी होना चाहिए। क्यों नहीं? हम इसके लिए भागने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें हमारा मंशा साफ है, हमारा कदम साफ है। किस चीज से डरना है? किसी भी कमेटी में जाके इसको स्क्रूटनी करना है, हम स्वागत करते हैं सर, इसमें पीछे हटने का सवाल नहीं है। जब हम छुप के कोई गलत काम करता है तब भागते हैं, हम भागने वाला नहीं है। इसलिए अगर किसी कमेटी में जाना है, हम सर अपने सरकार की ओर से हम पक्ष रखना चाहते हैं कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी गठन करके इस बिल को रेफर किया जाए और फिर ऑल पार्टी अपने संख्या के हिसाब से वहां पे विस्तार से चर्चा करें और स्टेक होल्डर से बुला करके जो भी सुनना है आप इस कमेटी को अधिकृत रूप से यहाँ से आप पास कर दीजिए। और भविष्य में हम खुले मन से इस तरह का आपका सजेशन हम जरूर सुनेंगे, लेकिन देश के लिए जो सही है हम जरूर करेंगे। इसी बातों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।